नमस्कार। पुराण के पन्नों में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे सवाल इस तरह के आ रहे थे कि रुद्राक्ष 5 मुख से जब ज़्यादा का होता है तो वो सही फल नहीं देता है। तो मुझे मेरे जानने वालों ने, जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, उन लोगों ने कुछ लिंक शेयर करे, जिनमें मैंने देखा कि इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि अगर ज़्यादा मुख का रुद्राक्ष है तो वो अच्छा नहीं होता, कम मुख का ही होता है तो अच्छा होता है। मेरे को लगता है कि इस तरह की बातों को फैलाने वाले लोग धर्म का कार्य तो नहीं कर रहे, इसे अधर्म में ही माना जाएगा। हमारे शास्त्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे पास ना ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर की। मैं आपको बताऊँगा कि इस शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा के बारे में क्या लिखा हुआ है, कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है। आप वीडियो की अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको आखिर में इसी शास्त्र में से एक रहस्य और बताऊँगा कि क्या लिखा है रुद्राक्ष के बारे में, लेकिन वो सबसे आखिर में बताऊँगा। तो वो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। शिव भगवान माँ पार्वती को बता रहे हैं क्योंकि माँ पार्वती उनसे सवाल कर रही हैं कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है, हमें रुद्राक्ष के बारे में मुझे बताइए, रुद्राक्ष इतना पवित्र क्यों है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि 14 मुख के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। ठीक, 14 मुख के। अब हर एक मुख का वो वर्णन कर रहे हैं कि कौन से मुख का क्या फल आपको प्रदान करता है। ठीक, मैं आपको एक एक करके इस पुराण में से पढ़ के बताता हूं कि कहां पे क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा है कि एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। इसमें लिखा हुआ है जहां पे रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां मां लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक मुख का रुद्राक्ष है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। उसके बाद लिखा है कि जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर कहा गया है और वो संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। ठीक, अब तीन मुख का रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। मतलब कि जो हम साधना कर रहे हैं या जैसे हम लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का मतलब हम लोग तो अब कलयुग के लोग हैं, पूजा करते हैं। तो जो हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उस साधन के द्वारा जो हम ईश्वर को याद करते हैं, अगर हमने तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो वो हमें सहायक होता है हमारे लिए कि हमारा वो फल उसकी पूर्ति हो सके और भगवान हमारी जो हमने इच्छा करी है उसको सुन सकें, उसकी पुकार सुन सकें, हमारी मनोकामना पूरी हो सके। चलिए चौथा मुख का बताता हूं आपको। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का पुरुषार्थों को देने वाला है। ठीक, पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साक्षात कालग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है तथा संपूर्ण मनोरथों को फल प्रदान करने वाला है और सारे पापों को क्षय करता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने भाव में उसे धारण किया जाए, दाहिना मतलब राइट, राइट भाव में उसे धारण किया जाए तो अगर मनुष्य से जाने अनजाने कोई भ्रम हत्या हो गई है तो उसको उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये छह मुख वाला रुद्राक्ष। ठीक है, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग रूप से माना गया है, वो अनंग नाम से प्रसिद्ध है और उसको धारण करने से कभी दरिद्रता नहीं आती। यानी कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सात मुख का रुद्राक्ष हम पहन सकते हैं। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और के मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। ठीक, नौ मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाला महेश्वरी दुर्गा उसकी अष्टदेवी अष्टधात्री देवी माना गया है, जो मनुष्य को भक्ति प्राण होने का वर देता है और उसको लेफ्ट हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ठीक, अब मैं बताता हूँ 10 मुख वाला। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसे धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, 11 मुख वाला रुद्राक्ष वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी हो जाता है। ठीक, 12 मुख वाला रुद्राक्ष केश प्रदेश में धारण करना चाहिए, यानी कि अपने बालों में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसको धारण करने से मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं जो संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। ठीक, तेरह मुख का रुद्राक्ष होता है वो विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करने के मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ उसको प्राप्त होता है। अब 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसके बारे में बताया गया है, वो शिव स्वरूप है। जो इंसान भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर उसे धारण करता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, 14 प्रकार के भगवान शिव ने रुद्राक्षों का वर्णन किया है और कहीं पर भी किसी भी रुद्राक्ष के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये फल खराब देगा या ये अच्छा नहीं होता है या ये आपको किसी समस्या में डाल देगा।
क्योंकि रुद्राक्ष तो भगवान के आंसुओं से प्रकट हुआ है। तो देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे शिव पुराण में ये बात लिखी है, ये पेज नंबर 103 103 के ऊपर आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। और ये जो जिस खंड में है, बताता हूँ आपको, ये विघ्नेश्वर संहिता जो खंड है, उसमें इस बात का वर्णन हमें मिल जाता है। तो आपको जो समझ में आए, 14 मुख में से आपको जो रुद्राक्ष मिल जाए, आप उसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि हर तरह का ही रुद्राक्ष आपके लिए शुभ फल देने वाला है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको आखिरी में बताया था कि मैं आखिरी में बताऊंगा कि कौन सा वो एक सीक्रेट है जो लिखा हुआ है शिव पुराण में। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है, उसका फल उतना ज्यादा होता है, और रुद्राक्ष जितना बड़ा होता है, उसका फल उतना कम हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए, शुभ समय पे धारण करना चाहिए, अच्छे अच्छे कालों में धारण करना चाहिए। 14 मुख का रुद्राक्ष का वर्णन तो मैंने आपको बता दिया क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको किस तरीके से इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो, या फिर मैं ये कहूं कि किस तरीके से इसको हमें धारण करना चाहिए, इसको जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि कौन सा अच्छा रुद्राक्ष है आपके लिए, आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किससे कैसे आपको फल प्राप्त होगा, और आप कैसे अपने मनोरथ पूर्ण सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।